मुझे अक्सर लोगों का कहना होता है कि सर मुझे उस इंसान की आदत लग गई, सर उस इंसान के बिना मैं रह नहीं पा रहा, उस इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, मेरी इस पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, उस इंसान को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब मुझे उसकी इतनी आदत लग चुकी है, अब मैं खुद को उस इंसान से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा क्या करूँ कि उस इंसान को फ़र्क पड़े मेरे होने ना होने से, प्लस मेरे को वहाँ से डिटैच होना उस इंसान से, उस इंसान के लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स या फिर जो अटैचमेंट है वो कैसे मैं ख़त्म करूँ, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो पर्सनली मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, पर्सनली अपनी जो प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करना चाहते हो। तो उसके लिए आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपको पर्सनली मुझसे कॉल पे बात करनी है, आपको स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है या फिर मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करिए। कॉल बुक करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी अपनी प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है 100% उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम बात करते हैं किसी इंसान से हम अटैच हो चुके, उस इंसान की आदत लग चुकी है, उस इंसान से डिटैच होना है तो कैसे हम हो सकते हैं, इसके बारे में। देखिए, अगर किसी इंसान की आदत लग चुकी है और हमें ये चीज़ पता चल चुका है कि वो इंसान के साथ अभी रहना कोई मतलब उस इंसान के साथ हम रह ही नहीं सकते, मतलब रियलिटी ये है कि हमें कुछ भी हो जाए वहाँ से हमें अलग होना पड़ेगा, वहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अगर ये सिचुएशन में है आप, तो मैं आपको एक बता दूं, अगर कोई इंसान मर जाता है, उसकी डेड बॉडी वो कितना भी करीब का हो, कितना भी जवान हो, लेकिन उसकी डेड बॉडी को आगे भेजना ही पड़ता है। जो भी प्रोसीजर वो करनी पड़ती है, भले वो कितना भी जवान था, कितना भी क्लोज था, हम उससे कितना भी प्यार करते थे, उस इंसान की डेड बॉडी को आगे भेजना ही पड़ता है। हम उसको घर में तो नहीं रख सकते। वैसे हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रियलिटी ये है कि उस इंसान ने हमें छोड़ दिया, फिर जो भी हुआ है आपका, उस इंसान से हमें डिटैच होना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जिसके साथ हम अटैच थे, उस इंसान ने अगर हमें हर्ट किया, उस इंसान ने अगर हमें तकलीफ दी और बार बार उसके पास जाना चाहते हैं या फिर उससे रिच करने की कोशिश करी, इसका मतलब हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवा रहे हैं उस इंसान की नज़रों में। तो मेरे हिसाब से अगर वो इंसान बार बार आपको हर्ट कर रहा है, वो इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उसको तकलीफ देने का मौका ही मत दो। आपको खुद को इतना परफेक्ट बना लेना है कि नहीं भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है, किसी की नहीं, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं, ये उसको दिखाना है। हम ये दिखा पाएंगे तभी तो जाके हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। लोगों के पीछे भागने से लोग हमें मिल नहीं जाते। अगर लोगों के पीछे भागेंगे तो उससे थोड़े लोग मिल जाएंगे। अगर ऐसे भागने से लोग मिल जाएंगे तो फिर सबकी लाइफ में उनका रिलेशनशिप सही हो जाएगा, सबकी लाइफ में उनका पार्टनर आ जाएगा। भागने से, लोगों के पीछे भागने से हमें वो इंसान वापस नहीं मिलता। सिर्फ एक चीज है, लोग जो है वो सिर्फ हमारा यूज करने के लिए आए, तो वो इंसान था, उसने हमारा यूज किया। रियलिटी एक्सेप्ट करो, उस इंसान ने टाइम पास किया, उस इंसान ने हमारी फीलिंग के साथ खेला है, ये रियलिटी है, ये एक्सेप्ट करो और लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए लोग बोलते हैं सर मूव ऑन कैसे करें? मूव ऑन करने के लिए कोई टिप्स नहीं होता है। मूव ऑन करने के लिए ये सोचना है, मूव ऑन कुछ है ही नहीं। एक आसान तरीका है, मुझे पता है, बोलने के लिए बहुत आसान होता है, करने के लिए मुश्किल है, लेकिन हमें ये सोच रहा है कि अगर उसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे नहीं पड़ेगा। हम बोल रहे हैं सर मेरे को बहुत याद आती है, उसकी यादों से मैं बाहर ही निकल पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझकी आदत लग चुकी है। उसकी आदत आपको इसीलिए लगी है क्योंकि आपने उस इंसान से प्यार किया है और सामने वाले ने टाइम पास किया है। तो हमें ये देखना है कि मैंने प्यार किया था, लेकिन सामने वाले ने तो टाइम पास किया ना, अभी उसके पीछे भाग के या फिर उसको फीलिंग समझा कि ऐसा नहीं थोड़ी हो जाएगा कि वो मेरे से प्यार कर लेगा। नहीं, उसे टाइम पास किया, हमारे फीलिंग के साथ खेला है। ये रियलिटी, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। इस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में डेफिनेटली हम कुछ कर पाएंगे। लोगों को हमेशा मैं समझाता रहता हूँ, लोगों को हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि लोगों के पीछे इतना मत भागो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत कराओ, अपनी वैल्यू मत डाउन कराओ। लेकिन नहीं, हमें तो भागना है, हमें तो इंसान चाहिए, हम तो उससे प्यार करते, हम तो ये करते, हम तो वो करते। फाइनली एक चीज आ चुकी है, अभी एक समय ऐसा आ चुका है कि सामने वाला इंसान हमें छोड़ना ही चाहता है और फाइनली हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर ये छोड़ना चाहता है तो हम जबरदस्ती इसकी लाइफ में जा नहीं सकते, जबरदस्ती इसकी लाइफ में घुस नहीं सकते। हमें भी मूव ऑन करना ही पड़ेगा, हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन को समझना ही पड़ेगा और जो रियलिटी उसका एक्सेप्ट करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये रियलिटी। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी इंसान से डिटैच होना है तो खुद को बिजी बनाना पड़ेगा। हम खुद को सर मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास काम है, लेकिन काम होते हुए भी अगर आप 24 घंटे उसके थॉट रखोगे माइंड में, तो कैसे आप मूव ऑन कर पाएंगे? कैसे आप डिटैच हो पाएंगे? कैसे उस इंसान की यादों से निकल पाओगे? कैसे उसकी आदत को भुला पाएंगे? नहीं, हम काम में हैं, लेकिन काम में ध्यान होना चाहिए ना। हमारा काम में तो हम बिजी है, लेकिन ध्यान काम में है नहीं, ध्यान हमारा 24 घंटे उस इंसान में, तो कहां से आदत मिटेगी? कहां से वो इंसान हमारी लाइफ से जाएगा? खुद को इतना बिजी बनाओ कि जो अपनी एनर्जी वहां पे लग रही है, अपनी एनर्जी, अपना जो माइंड इधर उधर भाग रहा है, उसको एक जगह पे फोकस करो और लाइफ में कुछ करो। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाएंगे तो अगले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद रिलेटिव आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तेरी गर्लफ्रेंड ने क्या किया तेरी लाइफ में, क्या नहीं, तूने क्या किया और तूने कितनी पढ़ाई की। पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में कुछ करो,
तब जाके सक्सेस मिलेगी। लोगों के पीछे भागने से, लोगों के पीछे जाने से वो इंसान हमें मिल जाएगा, फिर प्यार हो जाएगा, फिर रिलेशनशिप में आ जाएंगे। प्यार मोहब्बत सब कुछ नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, कुछ करने के लिए दिया है ना, ऑब्वियसली यही चीज़ है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर लाइफ में मूव ऑन करना है, कुछ करना चाहते, एक बार जाओ अपने माँ बाप का चेहरा देखो, उन्होंने हमारे लिए कितने सपने देखे, वो कितना थकते हैं हमारे लिए, कितना काम करते, कितना मेहनत करते, तब इस चीज़ के लिए कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, मेरी बच्ची कुछ करेगी, हम क्या कर रहे, कांड कर रहे। तो प्लीज़ रियलिटी समझो। ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार दुखा रहे, बार बार आपको दर्द दे रहे, लात मारो, जिंदगी से निकालो उनको बाहर और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। उसकी आदत अपने आप मिट जाएगी जब अपने माँ बाप के बारे में, अपने माँ बाप के सपनों के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। ये रियलिटी होती है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।